हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबा की जहाँ में आप सबका स्वागत है। तो आपकी ये यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? लेकिन मेरा एक पर्सनल ये था कि मुझे खुद से कुछ ना कुछ अर्न करना है, भले ही थोड़ा बहुत करना है। फिर मतलब जो मिल रहा था, यहाँ तक कि मतलब कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट भी बन गई, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और ये शोएब भाई में जो हीरोइज्म है अभी, वो बचपन से लड़कियाँ भी उनकी स्कूल के टाइम में ना मतलब फैन थी, मुझसे आके बोलती थी मुझे तुम्हारे भाई अच्छे लगते हैं। जो आपने फेस की बात की मिसकैरेज वाले, आपने उससे कैसे डील किया? हाउ डिड यू मूव फॉरवर्ड? लेकिन वो जो लाइफ का टाइम था वो सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि उसको याद भी नहीं करना चाहती वो टाइम। लेकिन आपको कमेंट्स यही आएंगे कि खाती रहती है, इतनी मोटी हो गई है, मतलब वो मुझे अभी इस बारे में बात ही नहीं करनी। शायरी पसंद है, उर्दू, ये सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा सबा का जहाँ का, जैसे भाई पापा की तरह ख्याल रखते हैं ऐसे वो एक माँ की तरह ख्याल रखती है। हाँ, हंसने के लिए देखता है, एंटरटेनमेंट के लिए देखता है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर आप रोज़ रोज़ अपना लेके बैठ जाओगे ना तो कोई नहीं, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। बेबी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मुझे, तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। हमें कभी भी नहीं बेबी होगा तब भी मेरे लिए मतलब वो मतलब इतना स्वीट है कि तुम हो ना, तुम ही मेरे लिए बेबी जैसी हो। अगर कोई भी बोलेगा तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, कब करोगे, अब क्यों नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे वो स्टैंड लेता है कि नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं करना है। तो पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, उसका जो रेस्टोरेंट है खुश आमदीद, उसकी ओपनिंग हो चुकी है। 8 तारीख को उसकी ओपनिंग थी, शाम 7 बजे का टाइम था, लोगों का रश था, लोगों का जमे गफीर था, बहुत ज़्यादा फ़ैन आए, बहुत ज़्यादा फ़ैन ने सबा को स्पॉट किया। रेस्टोरेंट में रश है, उसके बाद भी शुएब चेक करते रहे कि रेस्टोरेंट में ये खाली तो नहीं बैठे, फारिग तो नहीं बैठे, रेस्टोरेंट भरा हुआ है कि नहीं, लोग आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन लोगों का तांता बंधा हुआ है, लोग आ रहे हैं, खाने को टेस्ट कर रहे हैं और खुश होकर जा रहे हैं। बात करेंगे सबा इब्राहिम के बारे में। सबा की रेस्टोरेंट की ओपनिंग बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा डेकोरेशन रहा। सबा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, 1.5 साल का टाइम लगा है इस रेस्टोरेंट को बनने में, इसकी रेनोवेशन में, इसकी कंस्ट्रक्शन में। सबा सनी दोनों की बहुत ज़्यादा मेहनत थी इस रेस्टोरेंट के लिए। वो बार बार मोधा से मुंबई आते थे और उनको हेटर्स की तरफ से काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनना पड़ता था कि भी आप मोधा नहीं रुकती, भाग भाग कर मुंबई आती हैं, अपने ससुराल में नहीं रुकती, सनी को अपने माँ बाप से दूर कर दिया है। ये अचीवमेंट थी जिसके लिए सबा और सनी मुंबई में रुक रहे थे और जिसके लिए उन्होंने अपने 1.5 साल जो हैं वो लगाए, सरप्राइज़ दिया। घर वाले बहुत खुश हैं, इब्राहिम फैमिली बहुत खुश है, मोधा वाले भी बहुत खुश हैं कि सनी ने तरक्की की है। सबा सनी ने मिलकर अपना एक कारोबार शुरू किया है और लोगों का तांता बंधा हुआ है, लोग काफ़ी खुश हैं। स्टाफ बहुत अच्छा है, जो शेफ़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके खाने में, उनके हाथ में बहुत टेस्ट है। कोई उनके खाने को रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसमें कमी नहीं निकाल सकता, उस पर सवाल नहीं उठा सकता कि आपका खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि शुएब जो हैं उन्होंने जगह जगह से खाने खाए हैं। कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जिसको शुएब या दीपिका ने छोड़ा हो। दीपिका खुद बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो जो भी शेफ़ खाना बनाते थे वो शुएब और दीपिका को टेस्ट करवाए जाते थे कि इसमें कोई कमी है तो बताएं, इसको मज़ीद कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो सब ने खाने को पास किया, सबको खाना बहुत पसंद आया और यही खाना जो अब शेफ़ बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, नॉन वेज की भी और वेज की भी। कोई भी कस्टमर वहाँ पर आएगा तो वो खाली नहीं जाएगा, क्योंकि खाने की बहुत बड़ी वैरायटी है, नॉन वेज की भी, वेज की भी। वहाँ पर नॉन वेज भी इजीली खाना खा सकते हैं और जो वेज के लवर हैं, वेज वाले भी बहुत अच्छा खाना उनको वहाँ पर मिल सकता है। पनीर टिक्का और सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी, दाल, हर चीज़ उसे वहाँ पर मिलेगी। तो लाजमी जाएँ, खुश आमदीद का विज़िट करें, सबा के जहाँ का विज़िट करें, ताकि आपको तमाम चीज़ें, तमाम वैरायटी वहाँ पर मिले। शुएब ने अपनी बहन को बहुत सपोर्ट किया। शुएब और सबा की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सबको पता है कि शुएब सबा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बाप की तरह उनका ख्याल करते हैं। तो इसलिए शुएब ने पूरा टाइम दिया, हर चीज़ को मैनेज किया, सबा और सनी को अकेला नहीं छोड़ा। रात तक उसके रेस्टोरेंट में रहे और लोगों से मिलते रहे और ये भी माजरत की कि जिसको हम टाइम नहीं दे सके, जिससे नहीं मिल सके, तो उससे हम माजरत करते हैं। और सबको गिफ्ट हैम्पर दिए, जो भी कस्टमर अंदर आए, ओपनिंग वाले दिन खाना खाया, उन सबको गिफ्ट हैम्पर दिए। वो चॉकलेट्स के साथ जो गिफ्ट हैम्पर बनाए थे वो दिए। रूहान ने अपने दादा और सबा के ससुर के साथ मिलकर अपनी बुआ की रेस्टोरेंट की ओपनिंग की
और उसके बाद रूहान सिर्फ 1 घंटा रुका क्योंकि रश से उसे डर लगता है, वो अनकंफर्टेबल होता है, वो चला जाता है, इजी नहीं रहता। तो फिर दीपिका 1 घंटा रही और 1 घंटे के बाद वो घर वापस चली गई। अभी हम बात करेंगे आज के इब्राहिम फैमिली में क्या हो रहा है। जब से रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई है जुमेरात, उसके बाद से अभी तक कोई व्लॉग नहीं आया, ना सबा का आया, ना शुएब का आया, ना दीपिका का आया। क्यों नहीं आया ये भी हो सकता है आज या कल की तारीख में आ जाए। सबा का मुमकिन है आज की तारीख में कोई व्लॉग आ जाए, लेकिन हो सकता है मसरूफ़ भी हों जो व्लॉग नहीं आया। शुएब का भी नहीं आया, दीपिका का भी नहीं आया, लेकिन आज की तारीख में हम आप कह सकते हैं कि उम्मीद रख सकते हैं या सोच सकते हैं कि आज की तारीख में मोस्ट प्रोबेबली कि आज उनका व्लॉग आएगा और देखते हैं कि वो फैंस के साथ शेयर क्या करते हैं। कल की तारीख में सबा ने एक इंटरव्यू दिया द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट को, जो बहुत ही वायरल हुआ। सोशल मीडिया पे उसके क्लिप चल रहे हैं। सबा का व्लॉग नहीं आया, लेकिन सबा का एक इंटरव्यू आया जो उनके फैमिली फ्रेंड हैं उनके यूट्यूब चैनल पर। सबा ने अपने दिल की बातें की, हेटर्स की बातें भी की। सबा ने अपनी और शुएब की बॉन्डिंग भी बताई। बहुत सारे सवाल पूछे गए सबा से, सबा ने उनका जवाब दिया। हम भी आज उसी पॉडकास्ट पर बात करेंगे कि सबा ने ऐसी दिल की बातें क्या कहीं जो हेटर्स की उनको बातें बहुत बुरी लगती हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये सब हम आपसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएँ चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी का दिन ख़राब ना हो, किसी की आंख में आंसू ना आए। हर बंदे की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन वो आपके सामने मुस्कुरा कर आते हैं। सबा की हमने कुछ क्लिप आपके साथ शुरू में शेयर की, आप उसी को सुन लें, उसी को देख लें और थोड़ा गुरेज करें। बग़ैर किसी सच्चाई को जाने, बग़ैर किसी चीज़ की तहकीक किए आप उठते हैं, एक कमेंट कर देते हैं और दूसरे बंदे की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। इसलिए कोशिश करें बिला वजह की तनकीद ना करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी से गुरेज करें। तो आज हम बात करेंगे सबा के इंटरव्यू के बारे में कि जो उन्होंने दिया। सबसे पहले सबा ने कहा कि मैं इंटरव्यू से बहुत डरती हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं देती, कोई मुझे बुलाता है तो मैं नहीं देती। ये शायद मेरी ज़िंदगी का तीसरा इंटरव्यू है। आपको मैंने इसलिए ना नहीं की क्योंकि आप हमारे फैमिली की तरह हैं, तो आपके पॉडकास्ट में तो आना बनता था, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं जाती क्योंकि सम टाइम मैं कुछ थोड़ा बोल देती हूँ, सम टाइम मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ही तनकीद होती है। घर से भी बातें सुनने को मिलती हैं, मेरी बात को गलत रंग दिया जाता है और उस पर कमेंट शुरू हो जाते हैं, उस पर बातें शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैं गुरेज करती हूँ कि कोई ट्रेंड ना बने, कोई नई चीज़ें ना उठे, मेरी तबीयत ख़राब ना हो, मैं सोचूं नहीं, मैं परेशान ना हूँ, कोई नया इशू ना बन जाए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इंटरव्यू ना दूँ, इंटरव्यू से दूर रहूँ। तो सबसे पहले सबा से कहा गया कि जैसे आप अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो लेती हैं वैसे ही लें। तो सबा ने कहा गया अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका सबा के जहां में आप सबका स्वागत है। मुझे तो प्रॉपरली नहीं आता कि उनका इंट्रो क्या है, लेकिन यही था कि सबा के जहां में आप सबका स्वागत है। उसके बाद फिर ये कहा गया कि आपने यूट्यूब का अपना नाम सबा का जहां कैसे रखा, क्या सोच कर रखा। फिर सबा ने कहा कि मैंने यूट्यूब पर अपने जो यूट्यूब का नाम है वो सबा का जहां इसलिए लिखा है कि सब ने, किसी ने लिखा था सबाज़ वर्ल्ड, किसी ने लिखा था फ़लाँ, ने अपना नाम लिखे वर्ल्ड्स, दुनिया, ये सब कुछ। तो मैं क्रिएटिविटी करती हूँ, शायरी पढ़ती हूँ, शायरी मुझे पसंद है, तो इसलिए मैंने सबसे अलग लिखा कि मैंने ये नहीं लिखा सबाज़ वर्ल्ड, मैंने ये नहीं लिखा सबा की दुनिया, मैंने ये नहीं लिखा सबाज़ लाइफ, मैंने ये नहीं लिखा सबा की लाइफ, मैंने ये नहीं लिखा सबा चैनल, ना मैंने ये लिखा सबा ऑफिशियल। तो मैंने ये लिखा सबा का जहां, सबा इब्राहिम, सबा का जहां के दुनिया, जहां ज़िंदगी, सब इसमें आ जाता है। तो मैंने लिखा सबा का जहां, जो सबसे हट कर था और सबसे इंटरेस्टेड भी था, तो इसलिए मेरे चैनल का नाम था सबा का जहां। ये सोच कर मैंने रखा, जो सबको बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद पूछा गया कि आपकी यूट्यूब की जर्नी कैसे शुरू हुई, जिसकी वजह से सबा बहुत मशहूर है। तो कहा गया कि यूट्यूब की जर्नी मैंने लॉकडाउन में शुरू की, कोरोना के दिनों में शुरू की। पहले मैं इंस्टा पे काम करती थी, फिर मैं शूटिंग पर भी जाती होती थी, जो बिहाइंड दी सेट जो हमारे काम होते थे मैं वो करती थी। कॉस्ट्यूम असिस्टेंट भी मैं बनी, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम था, मैंने छोड़ दिया। भाई और भाभी की हेल्प नहीं लेना चाहती थी, उनको नहीं करना बताना चाह रही थी कि वो किसी से मेरे लिए बात करें, मैं अपने पाँव पे खुद खड़े होना चाह रही थी।
लेकिन नहीं हो सका, मैंने छोड़ दिया। फिर चाइना से मैं कुछ पार्सल आते थे जिनकी मैं करती थी इंस्टा पे स्टोरी, लेकिन वो भी कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए। फिर मुझे था कुछ करना है, कुछ कमाना है, ऐसे नहीं बैठ सकते। मेरी शुरू से ही ये सोच थी कि मुझे कमाई करनी है, मुझे जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, अपने लिए कमाना है, कुछ करना है। तो इसलिए मुझे सब घर वालों ने भी सपोर्ट किया। तो फिर मैंने सोचा कि लॉकडाउन में कुछ और नहीं हो सकता, तो मैं ये करती हूँ कि यूट्यूब चैनल बना लेती हूँ, इस पे वीलॉग बनाती हूँ और इस पे अपनी वीडियोस डालती हूँ। फिर पूछा गया कि रेंज कैसे मिली यूट्यूब पर, आप कब फेमस हुई, कब आपको ज़्यादा व्यूज़ मिले, कब आपकी मशहूर हुई, कब आपने यहाँ से अच्छी ग्रोथ या अच्छी इनकम शुरू कर दी। सबा ने कहा कि एक तो बजा भाभी और भाई थे, इन्होंने अपने चैनल पर इन्होंने मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर किया, जिससे मुझे प्रमोशन मिली, प्रमोट हुई, ग्रोथ हुई। दूसरा, मेरा जो कंटेंट होता था वो फ़नी होता था, मैं ज़्यादा सीरियस कंटेंट नहीं बनाती थी। जैसे कि लड्डू बनाते हैं, कभी नहीं बनाए, आज बनाकर देखते हैं कैसे बनाए। सबा ने कहा अच्छे तो सबके बनते हैं, मुझसे ख़राब बने, मैंने वो वीडियो भी डाल दी कि ख़राब बने हैं, अच्छे नहीं बने। तो ये एक अलग चीज़ थी कि परफेक्ट नहीं हुआ, नुकसान हो गया, कोई बातें करेगा, ये कहेंगे ना कि नहीं बने तो नहीं बने, तो नहीं बने, सच यही है कि नहीं बने। तो सबा ने कहा मैं ऐसी वीडियो डाल देती थी जो कि वायरल होती थी, जो लोग देखते भी थे कि अच्छा इससे नहीं बने। फिर ये सवाल किया गया कि ये बताएं कि शुएब और आपका बचपन कैसा था। इनडायरेक्टली तो क्वेश्चन यही था कि शुएब का बचपन कैसा था, कि उनके बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि शुएब का एक नाम है, सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उनका बचपन कैसा था। सबा ने कहा कि भैया जो हैं ये शुरू से ही केयरिंग थे, ख्याल करते थे, मेरी और भाई की कभी लड़ाई नहीं हुई। भाई बहुत ख्याल करते थे, क्योंकि मैं उनसे 6 साल छोटी हूँ, लेकिन उस वजह से भाई ने कभी मुझसे झगड़ा नहीं किया, हमेशा उन्होंने बड़ों का रोल ही अदा किया कि ये छोटी बहन है, मैंने इसका ख्याल करना है। कई दफ़ा ऐसा होता था मैं अपना लंच बॉक्स भूल जाती थी, फिर वो मेरी क्लास ढूंढते थे कहाँ है अपना लंच बॉक्स, मुझे देख कर जाते थे कि ये खाओ। तो मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो कहती थी तुम्हारा भाई तुम्हारा कितना ख्याल करता है, हमारे भाई हमारे साथ लड़ते हैं, हमारी लड़ाई होती है। तो उसने कहा मुझे कभी याद नहीं कि मेरी और भाई की कोई सवेर किस्म की लड़ाई हो या मेरी और भाई की लड़ाई होती हो। हमारी बहुत कम लड़ाई होती थी, हम बहुत शरीफ थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हमारी बाउंडिंग बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमारी लड़ाई नहीं होती थी। अगर आप कहें कि शुएब, तो शुएब शुरू से ही केयरिंग थे, अभी भी केयरिंग है, लेकिन शुरू से ही केयरिंग है। फिर कहा कि शुएब का अब कैसा रोल है, अब वो क्या आपके साथ कैसे हैं, आपकी बाउंडिंग अभी कैसी है। सबा ने कहा कि जब से पापा की तबीयत ख़राब हुई है, उन्हें ब्रेन हेमरेज भी हुआ, उन्हें पैरालाइज्ड का भी हुआ, फिर उनकी सर्जरीज़ हुई, तो हम बहुत कोशिश करते हैं और हम पापा के पास नहीं जा सकते अपनी टेंशन लेके कि पापा हमें ये परेशानी है, हम टेंशन में हैं, तो अब हम क्या करें। तो सबा ने कहा कि पापा को हम टेंशन वाली बातें नहीं बताते कि कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए अम्मी को भी कम बताते हैं। तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिससे हम बात कर सकें। तो मैं शुएब के पास जाती हूँ, भाई के पास जाती हूँ कि ये परेशानी है तो क्या करें, तो वो वालिद की तरह हमारा ख्याल करते हैं, सजेशन बताते हैं, ये करो ये करो, कोई परेशानी हो उसका हल बताते हैं। रूहान तो अब हुआ है, वो रूहान के तो पापा हैं, लेकिन रूहान के होने से पहले वो हमारे वालिद भी बन गए, हमारा वालिद की तरह उन्होंने ख्याल रखा। फिर दीपिका की बात हुई, कहा कि दीपिका जब मैं परेशान होती कुछ भी हो तो दीपिका को बताऊं, तो दीपिका कहती हैं कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, और उन्होंने मेरा माँ की तरह ख्याल रखा है। अम्मी तो हैं, कुछ बातें हम अम्मी से भी नहीं शेयर करते कि अम्मी परेशान होंगी तो भाभी से कर लेते हैं, तो भाभी जो हैं वो माँ की तरह भी ख्याल करती हैं। फिर सवाल किया गया कि ये बताएं कि ड्रामा सीरियल में या आम लाइफ में ननद और भाभी की नहीं बनती, लड़ाई होती है, तो आपकी कैसे भाभी के साथ बाउंडिंग है, कैसा बॉन्ड है कि आपकी लड़ाई नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि भाभी ने हमारी बहुत केयर की है, बहुत ख्याल रखा है। भाई ने भाभी को बताया कि उनकी मेरे साथ बाउंडिंग क्या है, या अपने घर वालों से वो कितना प्यार करते हैं, तो भाभी भी हमसे वैसे ही प्यार करती हैं जैसे भाई हमसे प्यार करते हैं। कई टाइम ऐसा आता है, कई जगह पर ऐसा होता है कि भाई से ज़्यादा हमें भाभी प्यार करती हैं, हमारा ख्याल करती हैं। तो भाभी बहुत अच्छी हैं, हम उनकी खुशी का ख्याल करते हैं, वो हमारी खुशी का ख्याल करते हैं। अगर मैं भाई के साथ लड़ूंगी तो भाभी परेशान होंगी, अगर मैं भाभी के साथ लड़ूंगी तो भाई परेशान होंगे, अगर भाभी मेरे साथ लड़ेंगी तो भाई परेशान होंगे। तो हम एक दूसरे की खुशी का ख्याल करते हैं कि दूसरे खुश रहें, तो हमारी भी खुशी का ख्याल किया जाता है कि हम भी खुश रहें। भाभी ने कभी हमारे साथ लड़ाई नहीं की, हमें बहुत अच्छी भाभी मिली है। फिर पूछा दीपिका से पहली बार कब मिले, कहा कि हम जब मुंबई आए थे तो ये भाई के साथ शायद आई थी स्टेशन पर, तब हमने इन्हें देखा था, क्योंकि ये बड़ी स्टार थी तो हम परेशान थे, नर्वस थे कि ये एक बहुत बड़ी स्टार है तो ये कहाँ आई है। लेकिन भाई ने फिर
इनको बताया, हमें भी बताया, हमारी इनके साथ बहुत अच्छी बन गई। हमने इनके साथ घूमा फिरा, खाया, इन्होंने हमें मुंबई दिखाया, तो बहुत मज़ा इनके साथ आया। और फिर उसके बाद ये हमारे घर आ गई और हमारे घर आने के बाद ये हमारे साथ बहुत अच्छी हैं, हमारा बहुत ख्याल करती हैं, हमारी एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है, हम भी इनका बहुत ख्याल करते हैं। ये हमारी केयर करती हैं, हम इनकी केयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। फिर कहा गया कि जब भी आपसे मिलते हैं आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं? तो फिर सबा ने कहा कि हर ज़िंदगी में गम होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, हंस के इसलिए मिलते हैं कि हम अपने गम किसी को नहीं दिखाते। और यूट्यूब पर भी कभी हम बोल देते हैं कि हम ये परेशान हैं, लेकिन हर बार हर चीज़ पर नहीं बोलते। लोग कहते हैं हमदर्दी लेना चाहती है, ड्रामेबाजी कर रही है, नौटंकी शुरू हो गई है, लोग हमें हंसता हुआ देखना चाहते हैं, हमारी वीडियो को हंसते हुए देखना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, खुश होने के लिए देखते हैं, अपनी परेशानी दूर करने के लिए देखते हैं। तो इसलिए हम अपने फैंस को अपनी परेशानी नहीं बताते कि वो परेशान ना हो। सबसे मुश्किल वक्त जो था वो मेरे मिसकैरेज वाला था, जो मैंने बहुत ही मुश्किल से गुजारा, जिसकी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, एक चीज़ हमारे हाथ से चले जाना। तो फिर उसके बाद सवाल हुआ कि मिसकैरेज का आपने जो पीरियड है वो कैसे निकाला, कैसे इस ट्रॉमा से बाहर निकली, ये आप उनको बताएं जो आपके फ़ैन्स हैं, जो आपकी वीडियो को रेगुलर देखते हैं और वो भी मिसकैरेज के फेज़ से गुजरी हैं या उनके औलाद नहीं है, तो उनके लिए आपने क्या पैगाम देना है, क्या बात करनी। सबा ने कहा है कि ये पीरियड बहुत ही मुश्किल था, मैं इस पे बात नहीं करती, मैं इसको भूलना चाहती हूँ, क्योंकि याद करती हूँ तो तकलीफ़ होती है। पहले खुशी थी कि हमारे घर औलाद होने वाली है, कि अच्छा सब ठीक है, नहीं ऐसे नॉर्मली हो जाता है, हार्मोनल इशू पहले था, शादी के बाद ज़्यादा हो गया, थायराइड का भी इशू हो गया, तो अभी मेरा वेट गेन हो गया, कुछ मेडिसिन मैं खाती हूँ बेबी के लिए, कंसीविंग के लिए, उससे वेट बढ़ जाता है, लेकिन खानी पड़ती हैं, छोड़ नहीं सकते, फिर डाइट है, तो इस सब के बाद मेरा वेट बढ़ा, जिस पर लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि हम किस ट्रॉमा में। कमेंट करते हैं मोटी हो गई, ये बहुत खाती है, इसे अपना ख्याल नहीं, बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो मैं बस इसको यही कहती हूँ कि आप खुश होकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, अपने आप को काम में मसरूफ़ करें, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ में रहेंगे तो आप इस ट्रॉमा से नहीं निकल सकते। पैसा आपने कमाना है। मैंने यूट्यूब को फिर शुरू किया कि नई अर्निंग और कोई नई अर्निंग भी करनी है, काम भी करना है। अगर मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे, तो मैंने दोबारा अपने काम पर फोकस किया, इस ट्रॉमा से निकली। मेरी फैमिली के लिए, भाई भाभी सब के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, ये ट्रॉमा था जिससे हम बहुत मुश्किल से निकले, लेकिन अभी मैं इस पर बात नहीं करना चाहती, तो आप भी इस पर मज़ीद सवाल ना करें। तो फिर अगला जो एंकर ने सवाल किया वो ये किया कि सनी आपके साथ कैसे हैं। कहा सनी बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छे हैं। सनी ने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अगर सारी ज़िंदगी भी नहीं होता तो हम ऐसे गुजारा कर लेंगे, तुम ही मेरे लिए एक बच्चा हो, तुम्हारा ख्याल करना भी मेरा फ़र्ज़ है, तुम अपने ऊपर ये मत लो कि बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तुम्हारी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जब हमारी किस्मत में होगा तो हमें मिल जाएगा। फिर सबा ने यह भी कहा कि फैमिली वाले जब आते हैं, जब हम मोदा जाते हैं, वहाँ पर सवाल होते हैं कि तुम लोग बच्चा क्यों नहीं कर रहे, तुम्हारा डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है, क्या डॉक्टर कह रहा है, कब तक कंसीव करोगे, क्यों नहीं आगे ज़िंदगी का सोच रहे, क्यों नहीं बच्चे पैदा कर रहे। तो फिर वहाँ पर सबा ने कहा कि सनी आकर जवाब देते हैं कि बच्चा इसलिए पैदा नहीं कर रहा कि अभी हम नहीं सोच रहे बच्चा पैदा करने के लिए, हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, अभी हम बच्चा करना ही नहीं चाह रहे, जब करना होगा हम कर लेंगे, इसलिए आपका इससे कोई लेना देना नहीं। उसने कहा कि हर जगह पे मुझे सनी सपोर्ट करता है, सनी एक ही अपने माँ बाप का बेटा है। उसने कहा है कि अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं। उसने कहा मेरे ससुराल में कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जो रिश्तेदार हैं वो प्रेशराइज़ करते हैं और सवाल पूछते हैं कि अभी तक आपने बच्चा क्यों नहीं किया, अभी तक आपने अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं सोचा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 15-15 साल बाद औलाद होती है, वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके घर औलाद ही नहीं, तो वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जिसमें अल्लाह की मर्ज़ी, इन चीज़ों को देख के बस थोड़ा सा हौसला मिल जाता है, थोड़ा सब्र कर लेते हैं कि वो भी सब्र कर रहे हैं, तो हमें भी सब्र करना चाहिए। सनी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, किसी रिश्तेदार को कोई बात नहीं करने देते। फिर सवाल किया गया कि सबा आपको गुस्सा आता है। सबा ने कहा बहुत आता है, बाहर मैं गुस्सा नहीं करती लेकिन घर में बहुत करती हूँ। रिज़ा, रेहान, भाई भाभी, अम्मी से पूछें, सनी से पूछें मुझे कितना गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा आता है लेकिन बहुत ज़्यादा आता है, फिर मैं रो के या कुछ डांट के या कुछ चीज़ करके भूल जाती हूँ, गुस्सा ख़त्म कर देती हूँ।
क्या आप और सनी की लड़ाई होती है? कहा कि हाँ होती है। कौन ज़्यादा लड़ता है? मैं ज़्यादा लड़ती हूँ। तो फिर सुलह कैसे होती? कहा मैं सनी को कहती हूँ तुम सॉरी बोल दो तो सुलह हो जाएगी, वरना फिर नहीं होगी, फिर वरना मैं गुस्से में बैठी रहूँगी। तो सनी सॉरी कर देता है कि अच्छा ठीक है, इसका मूड ठीक हो जाए, सुलह हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाएं। फिर पूछा गया कि शुएब को ज़्यादा मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी स्कूल में या आपको? कहा कि मुझे तो नहीं पड़ती थी, भाई को पड़ती हो तो वो घर आके नहीं बताते होंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा डांट नहीं पड़ती थी। फिर कहा कि क्या शुएब में हीरोइज़म शुरू में थी कि हीरो बनना है? हीरो तो सबा ने कहा शुरू से ही थी कि उनको हीरो बनना है, उन्होंने काम करना, उनको बहुत शौक़ था। वो रात को सोते थे अपने कंधों पे, अपने सर पे पट्टी बांध कर सोते थे कि मेरे बाल जो हैं वो ख़राब ना हो। जो पापा के दोस्त आते थे वो भी कहते थे हीरो ये वो। तो भाई को बचपन से ही शौक़ था। लड़कियाँ इनकी बहुत फ़ैन थी, मेरी दोस्तें और लड़कियाँ इनकी बहुत फ़ैन थी कि तुम्हारा भाई तो हीरो लगता है। फिर रैपिड फायर का जो सेशन है वो शुरू हुआ कि अभी रैपिड फायर करते हैं। जो सबसे पहले ये सवाल किया गया कि दोनों में मूडी कौन है? तो सबा ने कहा कि मैं। फिर पूछा गया कि दोनों में से फूडी कौन है? सबा ने कहा कि मैं। फिर पूछा गया दोनों में से फ़नी कौन है? सबा ने कहा कि सनी। फिर पूछा गया कि लड़ाई के बाद सॉरी कौन करता है? तो सबा ने कहा कि सनी। फिर ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा शॉपिंग कौन करता है, कि आप के सनी? फिर सबा ने कहा कि सनी। मैं जब कुछ लेती हूँ सनी अपनी 2-4 चीज़ें रख देता है और कहता है मैंने कुछ नहीं लिया। सनी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। फिर कहा कि सबसे पहले उठता कौन है, आप या सनी? कहा कि दोनों ही लेट उठते हैं, क्योंकि रात के टाइम वीलॉग एडिट करना होता है, वीलॉग की वजह से हम लेट उठते हैं, तो आराम से रात को ही हम एडिट करते हैं, तो जिसकी वजह से दोनों ही लेट उठते। जब तक सनी ने सोना होता है तो वो मुझे भी कहता है सोए रहो, उठना नहीं। फिर पूछा कि सनी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? सबा ने कहा बहुत सारी हैं, लेकिन एक बता देती हूँ कि सनी दिल का बहुत अच्छा है, दिल का बहुत नर्म है, ये किसी का दिल नहीं दुखाता, इसको दूसरों की तकलीफ़ बहुत महसूस होती है। तो सनी ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। ये कोई भी दुखी हो तो उसकी हेल्प करता है, उसे खुश करने की कोशिश करता है। फिर अपनी माँ से ये बहुत प्यार करता है, अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, अपनी माँ का ख्याल बहुत करता है, सबका सोचता है, सबका ख्याल करता है। जैसे मैं सबका सोचती हूँ, सबका ख्याल करती हूँ, वैसे ही सनी सबका सोचता है और सबका ख्याल करता है। जैसे मैं हूँ वैसे ही मेरा शोहर है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।